अब मोदी जी के खराब दिन आने वाले हैं। पहले ईडी आती थी, ईडी टीडी बन गई। ईडी आती थी, टीडी पाकिस्तान से आती थी, आजकल टीडी दिल्ली से आने लग गई। तो ये बड़ा के अंदर कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है। सबसे ज्यादा मतदाता है कांग्रेस का ही यहाँ पे। बाकी ये तो क्या आपस में कोई 2 वोट उधर चला जाए, कभी 2 वोट उनके इधर आ जाए, इतना सही मामला है। वरना कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मतदाता कांग्रेस पार्टी। विधानसभा 8 विधानसभा सीकर जिले के हम 30,000 प्लस से जीत रहे हैं। और मोदी जी जो ईडी को लेकर के आई, मैं ईडी के लिए 2 मिनट आपसे बोलना चाहूंगी। क्या ईडी क्या करेगी? ईडी अपनी कार्रवाई जो ईडी खुद यहाँ राजस्थान में एसीबी के हाथों से ट्रैप हो रही है, क्या करेगी ईडी के मुख्य अधिकारी को? क्या सुनीता जी सहमत है? सब लोग सहमत है जी, बिल्कुल। इधर मोदी, उधर मोदी, आगे मोदी, पीछे मोदी, बाया मोदी, दाया मोदी, ऊपर मोदी, नीचे मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और 5 साल में किसानों की कब्र खोदी। किसान और दूसरा उसके क्या मांगता, अब गाय भी 6 दिनों के चक्कर में उनके झांसे में आ गई। जैसे हमारे वैसे नमस्कार साथियों, धोद के अंदर जैसे ही कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि दानोदिया जी का टिकट शायद कर सकता है, महेश मोरदिया को टिकट मिल सकता है, लेकिन सारी स्थितियां क्लियर हो गई। और उसके बाद में कल से जैसे ही लिस्ट आई थी, उसके बाद में लोगों ने यहाँ पे तांता लगा दिया दानोदिया जी के लिए, क्योंकि पहले कहते थे कि परशुराम मोरदिया जो है विकास के कार्यों को काफ़ी ज़्यादा करवाए, लेकिन उनका जो पर्सनल जो व्यक्तिगत व्यवहार था, कहीं ना कहीं उससे लोग नाराज थे। और शायद कांग्रेस को भी ये बात कहीं ना कहीं इसकी भनक थी, इसी वजह से उन्होंने परशुराम जी की जगह पे दानोदिया जी को मौका दिया है। कैसा क्या माहौल है धोद के अंदर, और क्या कहना चाहेंगे? आज इनकी नामांकन रैली में काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ आई और अभी भी कार्यालय में लोग वैसे ही जमे हुए। ऐसा है कि पहले बात तो ये है कि मोरदिया जी से कोई नाराज़ नहीं है। वो एज फैक्टर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं। और जो ये जनता आई है, ये मोरदिया जी का आदेश है, कांग्रेस का आदेश है। जहाँ तक मैं उनका ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, ऐसा कोई नाराज़गी नहीं है। ये तो हमारा विपक्ष है, उसका फ़र्ज़ है कि वो मुद्दा उठाते हैं कि मोरदिया जी से नाराज़ है, ये नाराज़ है। ऐसा हमारी कांग्रेस में कोई नाराज़ नहीं है। कांग्रेस एकजुट है। और मोरदिया जी तो बहुत बड़ा है, वो एज फैक्टर आदमी है। उन्होंने 10 चुनाव लड़ लिए, उनको कुछ चुनाव लड़ने का शौक नहीं रहा। और अभी उनके बीच में वो बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कोरोना हो गया। अब रहा सवाल विकास का कि 1952 से लेकर आज तक, पहले काफ़ी विधायक रहे हैं, CPM के रहे हैं, BJP के भी रहे हैं, लेकिन मोरदिया जी के अनुसार ऐसा विधायक ने काम करवाया ही नहीं है। आज जैसे हमारे कॉलेजें आई है, स्टेडियम आया है, मंडी आई है, 3 स्टेट हाईवे निकलवा ले, किसी भी विधायक ने नहीं निकला। क्या स्थितियां देख रहे हैं दानोदिया जी के लिए धोद में? दानोदिया जी की धोद में बहुत बढ़िया स्थिति है। विकास के नाम पे वोट लेंगे। विकास करवाया है, परशुराम जी ने भी करवाया है, गहलोत सरकार ने खूब विकास करवाया है। आज नामांकन रैली में भी बड़ी संख्या में लोग आए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत हालांकि कम समय बचा है आपको, बाद में आगा किया गया था, हालांकि परशुराम जी का आप पे आशीर्वाद है। कांग्रेस पार्टी धोद में किस स्थिति में आप देखते हैं? आपका तजुर्बा बड़ा लंबा रहा है, काफ़ी समय से आप फील्ड के अंदर हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे धोद विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो लोग मुझे आज आशीर्वाद देने के लिए आए और जो गांव में और ढाणियों में बैठे हैं, उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मेरा जुड़ाव ही ये दर्शाता है कि इन दिलों में, मेरे दिल में प्यार है और इस प्यार को निश्चित तौर पे मैं आगे बरकरार रखूंगा। पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, उसको मैं खरा उतरूंगा। और हमारे जो मोदी साहब हैं, वो निश्चित तौर पे बड़े लीडर हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे रहेंगे भी। उन्होंने आशीर्वाद दे करके हमें कैंडिडेट बनाया है। और पिछले 5 साल में जो विकास धोद में हुआ तो नज़र आ रहा है। पिछले बीते 25 साल में कांग्रेस विकास के नाम से पिछड़ गई थी। उस विकास को कुछ चीज़ें नज़र आई तो पिछले 5 साल में आई, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे पानी की टंकियों का मामला हो, चाहे कॉलेज, सरकारी कॉलेज खोलने का मामला हो, स्कूलों खोलने का मामला हो, या मैं तो ये भी कह सकता हूँ हमारे तात्कालिक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, जिनकी जो सोच थी, इंग्लिश मीडियम में जो स्कूलें उन्होंने खोली, तो गरीब के बच्चे को पढ़ने, आज इंग्लिश मीडियम पढ़ने का जो मौका मिल रहा है, वो इस राजस्थान सरकार की देन है। तो वो बहुत सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम भी हमारे धोद विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा खुली गई है। तो एक विकास की एक गंगा भाई, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हर जो कोरिडोरियम है, उनमें 2 करोड़ रुपए लगा करके आज इसका पर्यटन विकास किया जा रहा है। इस कांग्रेस देन की देन है, ये परशुराम जी मोरदिया की देन है। तो विकास हुआ है और इस विकास को हम चाहते हैं
ये लोग सब चाहते हैं कि विकास निरंतर आगे यूँ बढ़ता रहे और कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार में आए। जो विकास पिछले टाइम में रहा उसका परशुराम जी का जो काम रहे उनके फायदा कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा। निश्चित तौर पे मिलेगा, निश्चित। आपको देख नहीं रहा पूरा जो जोश और जो जुनून है ये परशुराम जी मोर्दिया ने जो इन लोगों में भरा है उसी की उपलब्धि है। ये सब लोग चाहते हैं कि पुनः कांग्रेस पार्टी आए। चुनौती के रूप में किसे देखते हैं, माकपा या फिर? देखो मैं आपको ये बताऊं कि धोद के अंदर कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है। सबसे ज़्यादा मतदाता है कांग्रेस का ही यहाँ पे। बाकी ये तो क्या आपस में कोई 2 वोट उधर चला जाए, कभी 2 वोट उनके इधर आ जाए, इतना सही मामला है। वरना कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा मतदाता कांग्रेस पार्टी की धोद के अंदर है। कार्यकर्ताओं से और वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? ये अपील करना चाहूँगा ये चुनाव अपने आप को जगदीश दानदेवा मान के लड़े और 25 तारीख को जो दूर ढाणी गाँव में जो मतदाता है उसको लाकर बूथ तक लाकर वोट डलवाए। पूरा ऐसा लग रहा है पूरे शहर की कांग्रेस एक जगह हो गई है धोद सीट को समर्थन करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे आला कमान जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें जो धोद के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय दानोदिया जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके भेजे हैं। वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो सर्वसुलभ हैं, हर समय लोगों के बीच में, कर्मचारी रहते हुए लोगों के बीच में रहे हैं। अगर कोई आदमी नौकरी करते हुए लोगों के बीच में रह सकता है तो निश्चित रूप से वो अब जनप्रतिनिधि बन करके जनता की सेवा करने के लिए हमारे बीच में रहेंगे। और मैं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी निर्णय लिया बहुत ही शानदार निर्णय है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। पूरे जिले में 8 विधानसभा हम जीत रहे हैं। निश्चित रूप से 2 विधानसभा भी हम भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी मांगीलाल जी हमारे साथ हैं। हमारे तमाम पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, कांग्रेस से समर्थित सदस्यगण और प्रत्याशी रहे तमाम संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। और उनमें जो इतिहास, उनमें जोश और जुनून जो देखने को मिल रहा है कि वो प्रत्येक मतदाता युवा भाई यहाँ खड़े हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कब हम 25 तारीख आए, कब हम फील्ड में जाएं और वोटों को लेकर करके पेटी में डलवाएं। तो धोद विधानसभा की सीट को अगर मैं नंबरों की बात करूं, कितने से निकाल रहे हो, कितने से ऊपर मान रहे हो? 30,000 से हम जीत रहे हैं। 30,000 प्लस की टक्कर होगी। जी सभी विधानसभा 8 विधानसभा सीकर जिले के हम 30,000 प्लस से जीत रहे हैं। और मोदी जी जो ईडी को लेकर के आई, मैं ईडी के लिए 2 मिनट आपसे बोलना चाहूंगी। ईडी को जो अभी 26 अक्टूबर को ईडी की रेड आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पे आई थी। वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पे नहीं आई थी वो ईडी की रेड, वो राजस्थान के हर किसान के घर पे आई थी। हर वो किसान का बेटा है, किसान के घर के बेटे के ऊपर ईडी की रेड पड़ना, हर किसान के घर के ऊपर रेड पड़ना है। और वो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव था, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर में वो कार्रवाई की गई थी। और मैं कहना चाहूंगी आपके क्या क्लीन चिट मिलेगी ऐसी? बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य में जयते, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। क्लीन चिट है, एक सुई नोक के बराबर कोई ऐसा नहीं है। और क्या ईडी क्या करेगी? ईडी अपनी कार्रवाई जो ईडी खुद यहाँ राजस्थान में एसीबी के हाथों से ट्रैप हो रही है, क्या करेगी? ईडी के मुख्य अधिकारी को एसीबी ने बुलाया, क्या करेगी ईडी यहाँ पर आकर के? जो खुद अपने घर नहीं बचा सकते, खुद जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो क्या भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे? क्या परशुराम जी जैसा वो प्रेम यहाँ पे फिर से दोहराया जाएगा, वो सब चीजें मिलेंगी? बिल्कुल, देखो परशुराम जी ने जो विकास कार्य धोद में करवाए, जैसे सड़क से चिकित्सा से जो भी विकास कार्य है, सड़क चिकित्सा शिक्षा, इसमें जो भी विकास कार्य करवाए हैं उनसे बेहतर उनके विकास कार्यों को देखकर ही और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है उसके आधार पे, और कांग्रेस में तो धोद वैसे भी माननीय परशुराम जी मोर्दिया के तहत मजबूत है। पहले परशुराम जी मोर्दिया है, उनको यहाँ चुनाव लड़ने की बात थी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने के कारण उन्होंने जगदीश जी दानोदिया को टिकट दिलवाई है और बहुत बड़े वोटों के अंतराल से जीत के जाएंगे। तो सब कैसा माहौल है दानोदिया जी के लिए यहाँ पे कांग्रेस के लिए? दानोदिया जी के लिए कोई स्पेशली कोई अच्छा आप ऐसे सोच रहे हैं कि दानोदिया जी के कैसा माहौल है? पूरे राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा माहौल है। अशोक गहलोत की सरकार वापस रिपीट हो रही है। 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, ऐसा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है जहाँ पे कांग्रेस ने बहुत अच्छे प्रतिनिधि को नहीं उतारा हो। दानोदिया जी उनमें से एक हैं। हर बूथ पे इनकी पकड़ है, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, शिक्षक रहे हैं तो बेतौर शिक्षाविद आदमी हैं। किसी भी सूरत में इनको हम ये नहीं कह सकते कि एक अच्छे कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ। तो आप ये उम्मीद करें कि अभी जो हमारे पास में धोद में जो विधानसभा में जो कैंडिडेट है जगदीश जी दानोदिया के रूप में, वो बहुत ही अच्छे और सभ्य कैंडिडेट है। मैं धोद की जनता से विनम्र निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ करके सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष होने के नाते निवेदन करती हूँ। और सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ साथ मैं धोद विधानसभा की निवासरत हूँ।
तो मैं सभी से विनम्र अपील करती हूँ कि सभी कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करें, जगदीश जी दानोदिया जी को ऐतिहासिक बहुमत से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें, ताकि दानोदिया जी का जो विजन है, कांग्रेस का जो विजन है, उस विजन में हमें अपना योगदान दे। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए जो कांग्रेस काम करती है, वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हर वर्ग के लिए जो काम करती है, वो काम हमारा जारी रहे। क्या सुनीता जी सहमत है? सब लोग सहमत है जी, बिल्कुल। मैं चौधरी मानराम मोहम्मद लोसल, मैं एक किसान हूँ। किसान के नाम से मोदी जी ने कहना इन 9 सालों में इतना ठगा है किसान को कि इधर मोदी, उधर मोदी, आगे मोदी, पीछे मोदी, बायां मोदी, दायां मोदी, ऊपर मोदी, नीचे मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और 5 साल में किसानों की कब्र खोदी। क्या दिया इन 5 सालों में किसानों को? कुछ नहीं दिया किसानों को। कहना MSP करना किसानों की लागू नहीं की। क्या कर्जा मुक्ति दिला दी? सारे के सारे जनसाबाजी है। आज गाय के नाम से, कभी किसान के नाम से, गाय किसान के सदियों पुराना था, माँ बेटे का रिश्ता। किसान कभी कभी भूखा सो जाता मगर गाय को भूखी नहीं रखता। आज मोदी जी कहते देश में गाय हमारी माता, किसान और दूसरा उसके क्या मांगता। अब गाय भी अच्छे दिनों के चक्कर में उनके झांसे में आ गई, जैसे हमारे वैसे। तो सबको कहना एक झांसा दे दिया। अब ये समय आ गया है कि हम क्या लगता है आएंगे अच्छे दिन? अभी अच्छे दिन किसानों के आएंगे, जनता के अच्छे दिन आएंगे। अब मोदी जी के खराब दिन आने वाले हैं। पहले ईडी आती थी, टीडी बन गई। ईडी आती थी, टीडी पाकिस्तान से आती थी, आजकल टीडी दिल्ली से आने लग गई। तो ये बड़ा अफसोस है। तो ये धोद की जनता है ने पूरा करना, इनका क्लीन स्वीप कर देगी पूरे राजस्थान में। शेखावत टीम तो एक सीट नहीं आएगी बीजेपी की, नोट कर लो इस बात को। किसान सारे के सारे करना मोदी में एक भी नहीं होगी, एक सीट नहीं आएगी बीजेपी की। पूरी शेखावत टीम नहीं आएगी। सीकर, झुंझुनू और चूरू तीनों जिलों में एक सीट नहीं आएगी, ये निश्चित। अगर किसान दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ कांग्रेस की धोद में 60,000 से गिनती शुरू होती है। पिछली बार 1,90,000 वोट पोल हुए थे, इस बार 28,000 वोट बढ़ गए। तो अब की बार 2,20,000 वोट पोल होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अकेली धोद में कांग्रेस के 50% वोट हैं यहाँ। अगर कांग्रेस संगठित रही ना तो 50% वोट अकेली के नाम धोद में कांग्रेस के हैं। और कांग्रेस यहाँ 30-35,000 वोटों से आराम से जीती। कांग्रेस की गिनती यहाँ 60,000 से शुरू होती है धोद में, तो कोई नो डाउट। दानोदिया जी घर घर से आज जुड़े हुए हैं। 10 सालों में जहाँ भी कोई शादी ब्याह, कोई क्रिकेट का मैच हुआ, किसान के कोई ना काम हुआ, तो दानोदिया जी उस घर पहुँचे हैं। यहाँ जो फाउंडेशन बनाया, जो स्ट्रक्चर बनाया, वो मोदी जी ने बना दिया। अब उसी स्ट्रक्चर को हमें और मजबूत करना है। और मजबूती के साथ यहाँ तो मुकाबला ही नहीं है किसी का। आप ये समझते हो कि बीजेपी मुकाबले में आ जाएगी? कोई नहीं तो बीजेपी मुकाबले में, नहीं कोई CPM मुकाबले में। दोनों को नहीं मान रहे, मुकाबले में नहीं, मुकाबले में है ही नहीं। 50% वोट कांग्रेस के, तो कहाँ मुकाबले की? मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अजी मोदी जी झूठ मत बोलो, खुदा के पास जानना है। किसानों का कर्ज माफी, स्वामीनाथन रिपोर्ट बाकी, 15-15 लाख खातों में अटकी, 2 करोड़ नौकरियां गटकी, तेल पकौड़ों की नोटंकी, तलने की मजदूरी बाकी। अरे मोदी जी झूठ मत बोले, खुदा के पास जानना है। एक बेटी के लिए हनुमान ने लंका उजाड़ दी, किसके लिए? सीता के लिए। और तुमने बेटियों की दशा बिगाड़ दी। बुलेट ट्रेन सर पर दौड़ी, स्मार्ट सिटी कमजोर पड़ी, GST और नोटबंदी ने लोगों की कमर तोड़ दी, और गाय किसान के नाम से रोज सिर फोड़ी। अरे मोदी जी झूठ मत बोले, खुदा के पास। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और धोद की स्थितियों को लेकर कांग्रेस यहाँ पे कितनी मजबूत है, और आप लोग किस पार्टी को यहाँ पे कंपटीशन में मानते हैं? क्योंकि बात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों पार्टियां यहाँ पे किसी न किसी पार्टी का एक बार विधायक रहा है, तो कौन सी पार्टी को कितना मजबूत मानते हैं, और यहाँ पे दानोदिया जी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।